हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपना अगला अध्याय व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसे एकल अध्ययन पद्धति भी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में कहते हैं केस स्टडी मेथड, इसके बारे में जानेंगे। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किंतु व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग करने का जो श्रेय है वो चार्ल्स लिप्ले को है। चार्ल्स लिप्ले ने फ्रांस के परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा लिया था। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति होती क्या है, किसे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत श्रीमती वीपी यंग ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह या एक संपूर्ण समुदाय ही क्यों ना हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की एक पद्धति है। यानी कि जब किसी एक इकाई को संपूर्ण मानकर उससे जुड़ी हुई सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो इकाई फिर एक व्यक्ति हो या एक परिवार हो, एक संस्था हो, एक सांस्कृतिक समूह हो या फिर संपूर्ण समुदाय हो, उस इकाई को संपूर्ण मानकर उससे जुड़े हुए सभी पहलुओं का सूक्ष्म, गहन, विस्तृत अध्ययन जब उसका किया जाता है तो उस पद्धति को व्यक्तिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। इसी में को वाटसन ने भी इसको इसी रूप में परिभाषित किया है, बताया है इसके बारे में कि जब हम किसी इकाई के विशेष पहलू अथवा उसके संपूर्ण क्षेत्र तथा सामाजिक अंतर संबंधों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं तो उसे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। चूंकि इस विधि द्वारा मानव व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाता है, इसी कारण इस विधि को बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र भी कहा है। यानी कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित, वो इकाई कुछ भी हो सकती है, परिवार, संस्था, समूह, संपूर्ण समुदाय, उस इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषता के अंतर्गत इसकी प्रथम विशेषता है अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई। यानी कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। यह इकाई, जैसा मैंने ऊपर परिभाषा में भी बताया, कोई एक परिवार हो सकता है, एक समूह हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक संस्था हो सकती है, एक समुदाय, जाति या उपजाति, कोई भी एक जो समूह हम ले रहे हैं उसे एक विशिष्ट इकाई मानकर उससे जुड़ी हुई सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर इसका गहन और सुविधापूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता के अंतर्गत इसकी विशेषता बताई गई है गहन अध्ययन। यानी कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई के बारे में, जो भी हम इकाई ले रहे हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस इकाई के बारे में सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। यानी कि संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय अधिक लगता है और धन भी अध्ययन लगता है। गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों और घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार इसकी विशेषता के अंतर्गत इसकी अगली विशेषता है संपूर्ण अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन में किसी इकाई अथवा घटना के एक पक्ष का नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। उसके जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।
यानी कि ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति या किसी परिवार के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके एक पहलू का अध्ययन करेंगे, बल्कि उससे जुड़े हुए पक्ष विपक्ष, सकारात्मक नकारात्मक सभी प्रकार के पहलुओं का, उससे जुड़े हुए संपूर्ण जीवन का यानी कि उसका अध्ययन किया जाता है। उसके धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक सभी पक्षों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत है गुणात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन, इस विधि में जो हम इकाई के रूप में जिस इकाई का अध्ययन करना चाह रहे हैं उसमें गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि संख्यात्मक। इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता, निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं, आकांक्षाओं आदि का व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे संख्याओं में प्रकट नहीं किया जाता। इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत इसकी विशेषता आती है कारकों का अध्ययन, यानी कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में जो इकाई या घटना हम ले रहे हैं, जिस इकाई का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, उस इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों या परिस्थितियों का पता लगाया जाता है, यानी कि उसके पीछे क्या कारण है, उन परिस्थितियों के पीछे क्या कारण है, उनका पता लगाया जाता है। जैसे किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उनको ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने के लिए कई बार कोई कारक प्रेरणादायक हो सकते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में कोई विशिष्ट मोड़ आ सकता है। तो इस विधि के द्वारा उन कारकों का पता लगाया जाता है जो विशेष रूप से उस घटना या परिस्थिति को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। इस अध्ययन विधि में संपूर्ण पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, यानी कि अध्ययन को गहनता से घटनाओं को जानने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए सभी प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूक्ष्म अध्ययन हो सकता है और अनुसंधानकर्ता की कुशलता में भी वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्म इतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र आदि का प्रयोग अध्ययनकर्ता जो है अपने अध्ययन के लिए इन विधियों का प्रयोग करता है, यानी कि सभी प्रकार की पद्धतियों की सहायता से घटना से जुड़ी हुई या उस व्यक्ति या विशिष्ट इकाई से जुड़ी हुई सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ताकि गहन अध्ययन हो, संपूर्ण अध्ययन हो। यानी कि किसी एक पद्धति के माध्यम से अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि कई पद्धतियों के माध्यम से घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। गहन अध्ययन के लिए बहुत सारी पद्धतियों का सहारा लेते हुए इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना।